Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जो नया कानून लाया गया था उसके कई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पर रोक लगा दी है। ये एक बड़ा ऑर्डर है क्योंकि इंटरिम स्टे होने के बावजूद इंटरफेथ कपल्स को हरासमेंट के खिलाफ एक तरह से ये एक राहत के रूप में आया है। ये ऑर्डर क्या कहता है ये कानून और इसके खिलाफ अब हाई कोर्ट ने क्या कहा है, मैं आपको बताऊंगी केवाईसी के इस एपिसोड में। अब भारत में कई राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बने हुए हैं। ऐसा पहला कानून इनफैक्ट उड़ीसा में 1967 में आया था, उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967। इसके अलावा मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968 है। छत्तीसगढ़ में भी ये कानून है, अरुणाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, झारखंड में है। लेकिन ये जो सारे धर्म परिवर्तन पे कानून लाए गए थे पहले, इनमें शादी करके धर्म परिवर्तन करने से जुड़ा कोई प्रोविज़न नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे कुछ राज्यों ने ऐसे धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून पास किए हैं जिनमें शादी करके धर्म परिवर्तन करने पर सज़ा की बात की गई है। ऐसे लिस्ट में आपका उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 है, फिर आया हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में है यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। मध्य प्रदेश में भी इससे एक मिलता जुलता ऑर्डिनेंस लाया गया था पिछले साल। और इसके बाद अब हम जिस लॉ की बात कर रहे हैं वो है जो अमेंडमेंट लाया गया है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 में। अब इसमें एक अमेंडमेंट से शादी और जबरन शादी करके धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए प्रोविजंस ऐड किए गए थे। अप्रैल 2021 में गुजरात सरकार ने बजट सेशन के दौरान गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 यानी कि अंग्रेजी में आपको बताऊं तो गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया। और 15 जून से इसके लागू होने के बाद से ही गुजरात में कई थानों में इस विवादित कानून के तहत कई तरह के मामले दर्ज किए गए। इनफैक्ट इसमें पहली एफआईआर जो दर्ज की गई थी वो हुई थी वडोदरा में 26 साल के समीर कुरैशी के खिलाफ। पुलिस के मुताबिक समीर अलेजिडली सोशल मीडिया पे खुद को क्रिश्चियन धर्म का बताकर दूसरे धर्म की महिला को रिझाने की कोशिश कर रहा था। अब ये अमेंडमेंट बेसिकली गैर कानूनी तरीकों से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। स्पेसिफिकली ये शादी के लिए किसी भी तरह के कन्वर्जन को प्रतिबंधित यानी कि प्रोहिबिट करता है, भले ही ये कन्वर्जन उस इंसान की सहमति से क्यों ना हो। इस कानून के अनुसार धर्म परिवर्तन कन्वर्जन करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी ज़रूरी है, कंपल्सरी की गई है। अब आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल 2003 का कानून था इसमें ज़बरदस्ती और प्रलोभन के ज़रिए कन्वर्जन करने पर रोक लगाने की बात की गई थी। इसमें प्रलोभन या लालच को 2 कैटेगरीज में रखा गया था। एक जिसका कन्वर्जन करना है उसे किसी तरह का तोहफा या पैसे देकर खुश करने की कोशिश करना, और दूसरा किसी प्रकार का सामान, आर्थिक मदद या किसी और तरह से लुभाने का प्रयास करना। अब इस नए अमेंडमेंट से प्रलोभन की एक तीसरी कैटेगरी ऐड की गई है जिसके मुताबिक कन्वर्जन के लिए बेटर लाइफस्टाइल, ईश्वरीय कृपा, ऐसे तरीकों का हवाला देना भी प्रलोभन माना गया है। अब इंटरफेथ मैरिजेस से जुड़े इसमें जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ। ये अमेंडमेंट लॉ ये कहता है कि शादी करके धोखे से या जबरन कन्वर्जन कराने पर कम से कम 3 साल की सज़ा होगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ऐसी कोई भी शादी जिसे केवल एक धर्म से दूसरे धर्म के में अनलॉफुल कन्वर्जन के उद्देश्य या फिर पर्पस से किया जाता है, या तो विवाह से पहले या विवाह के बाद, शादी के बाद खुद को कन्वर्ट करके, ऐसी शादी को वॉइड घोषित किया जाएगा इस अमेंडमेंट के अंदर। अब एक और प्रोविज़न है इसमें, नाबालिग लड़की या फिर अनुसूचित जनजाति की महिला का कन्वर्जन कराने पर कम से कम 4 साल की सज़ा का प्रोविज़न है, जिसे बढ़ाकर 7 साल भी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में 3 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब इस लॉ के मुताबिक फोर्स से जबरन धर्म परिवर्तन का कोई पीड़ित, उसके माता पिता, भाई बहन या कोई करीबी रिश्तेदार इस लॉ के अंदर एफआईआर फाइल कर सकता है। इस लॉ के अंदर जितने भी अपराध हैं उन्हें
कॉग्निजेबल माना गया है, गंभीर अपराध हैं ये, और इनमें गैर जमानती इनको बताया गया है। इसमें ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, इसका मतलब ये है। अब सेक्शन 7 के मुताबिक ऐसे मामलों की जांच कम से कम डीएसपी लेवल के अधिकारी से कराई जाएगी। अब जैसे ही इस लॉ को नोटिफाई किया गया, हाई कोर्ट में कई तरह के पिटिशंस इसके खिलाफ याचिकाएं दर्ज की गई, और पिटिशनर्स का ये दावा है कि इस कानून के कई प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अब इसी मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को इस कानून की कई धाराओं पर रोक लगा दी। अदालत का ये कहना था कि बिना किसी ज़बरदस्ती, लालच या धोखे से इंटरफेथ मैरिज करने वाले कपल्स को इन प्रोविजन से एक अनावश्यक उत्पीड़न और हरासमेंट की जा सकती है, और इसलिए इन प्रोविजंस पर रोक लगाना ज़रूरी है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बताया कि ओरिजिनल 2003 के लॉ के अनुसार फोर्स या प्रलोभन या किसी तरह के फ्रॉड तरीके से किसी भी इंसान को एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने पर रोक लगाई गई थी उस लॉ के अंदर। लेकिन अब इस अमेंडमेंट में शादी को अवैध रूप से कन्वर्शन के लिए एक तरह का माध्यम माना गया है। अब अगर ऐसी शादी प्रलोभन, फोर्स या फ्रॉड से होती है, तो इस लॉ के तहत इंटरफेथ मैरिजेस के बाद किसी भी तरह के कन्वर्जन को एक अपराध माना जाएगा, ऐसा कोर्ट ने कहा और ऑब्जर्व किया। हाई कोर्ट ने फिर हदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के तर्क दिए थे उसकी बात की। इस केस में और कई कोर्ट्स ने ये कई बार कहा है कि किसी भी अडल्ट को ये राइट है कि वो डिसाइड कर पाए कि उसे किससे शादी करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राइट आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी बात करता है। इसके तहत हर इंसान के पास अपनी मर्जी से रिलीजन फॉलो करने या ना करने का अधिकार है। अब एक और पॉइंट है, इस लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये आरोपी पर है, जिस पर किसी और का धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। जो अब हाई कोर्ट ने फिर कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये इंटरफेथ मैरिज करने वाली पार्टीज़ पर सबूत का बोझ यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ डालती है, ताकि उन्हें ये साबित करना पड़े कि शादी किसी धोखाधड़ी या प्रलोभन या फिर ज़बरदस्ती से नहीं हुई है। कोर्ट ने फिर ये कहा कि जो लोग लीगली इंटरफेथ मैरिजेस कर रहे हैं, ये लॉ उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब आपको बता दूं कि दरअसल भारत में क्रिमिनल लॉ में अपराध को साबित करने का भार, जो बर्डन है, वो प्रोसिक्यूशन पर होता है, जिससे उचित संदेह के परे यानी कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उस अपराध को साबित करना होता है। लेकिन इस गुजरात के लॉ में अब यही बदलाव लाया गया है कि ये बर्डन अब अक्यूज्ड पर है, ना कि प्रोसिक्यूशन पर। तो हाई कोर्ट ने इंटरफेथ मैरिजेस में इंटरफेयर करने वाले ऐसे कई प्रोविजंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसमें शादी के लिए कन्वर्जन, बर्डन ऑफ प्रूफ, किसी भी रिश्तेदार को एफआईआर फाइल करने का अधिकार, धार्मिक पुजारियों को किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट को जिस तरह की उनसे अनुमति लेनी है वो प्रोविज़न, ऐसे ही कुछ प्रोविजंस पर अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस ऑर्डर के आने के बाद गुजरात सरकार ने रोक हटाने की अर्जी डाली थी हाई कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें जो ये ऑर्डर था 19 अगस्त का, इसमें कोई भी बदलाव का अच्छा कारण नहीं दिख रहा है। अब राज्य सरकार ने ये दावा किया है, ये घोषित किया है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। और ऑफ कोर्स हाई कोर्ट का ये इंटरिम ऑर्डर ही है, इसलिए इसका ये जो स्टे है कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इस कानून के बाकी प्रोविजंस की जांच भी अभी बाकी है। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।